हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आ चुके हैं लखनपुर कटघोरा कोरबा छत्तीसगढ़ में, जहां JH इंक्यूबेटर एंड मशरूम जो मेरे भैया हैं जो छोटे बड़े किसानों के लिए हम लोग का हेजरी उत्पादन करते हैं। तो चलिए हम उनसे मिलते हैं, पूरा जानकारी लेते हैं कि वो कैसे सब किसानों को फायदा दिलाते हैं और मशीन सप्लाई करते हैं और कितना फायदा होता है, कितना लाभ होता है, किसानों को लाभ होता है। चलिए हम पूरा जानकारी लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आप लोग को पूरा मशीन के बारे में डिटेल्स बताते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग भैया के शॉप में चलते हैं। ये हम लोग आ चुके हैं। ये भैया का पूरा शॉप है, यहाँ उनका फैक्ट्री है, मतलब पूरा मशीन यहाँ बनाया जाता है। तो चलिए भैया आ जाइए। ये हमारे भैया आ चुके हैं, चलिए इनसे मिलते हैं। सबसे पहले इनका नाम जान लेते हैं हम लोग। जी, मेरा नाम मनमोहन यादव है और मैं कटघोरा कोरबा का निवासी हूँ, लखनपुर का। मेरा जो कंपनी है वो JH इंक्यूबेटर के नाम से भी चल रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फ्लेक्स में। सबसे पहले मैं JH इंक्यूबेटर का जो कंपनी का है वो हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र में काम करते हुए सीखे हैं, जो कि आपको दिख रहा है फ्लेक्स में, कृषि विज्ञान द्वारा प्रशिक्षित करके। तो सबसे पहले मैं वहीं ट्रेनिंग लिया हूँ, उसके बाद काम आगे बढ़ाया। उसके बाद मैंने IGKB राबी रायपुर, जिसमें एक स्टार्टअप चलता है राबी करके, उसमें जो उद्योग होते हैं या फिर कहा जाए कि जो छोटे या फिर बड़े जो स्टार्टअप होते हैं, कुछ इनोवेशन होता है नया, उन चीजों को प्रोत्साहित करते हैं स्टार्टअप के रूप में। तो वो मेरे साथ भी हुआ है। मैं भी वहाँ का IGKB राबी रायपुर का स्टार्टअप हूँ, जिससे मुझे 5 लाख की फंडिंग भी हुई थी। तो भैया हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि यहाँ तक आपको पहुँचने में आपको क्या क्या परेशानी हुई और आपको ये दिमाग में कैसे आया कि मेरे को ये काम करना चाहिए और इसमें लाभ होगा। तो वीडियो को देखकर वो भी करने के लिए सोचेंगे। तो हमारे दर्शकों को आप डिटेल्स बता दीजिए भैया। देखिए, सबसे पहले ये जो मशीन बनी छोटी वाली, हम लोग 30 अंडे के मशीन से स्टार्ट किए थे, जो मैनुअल था, जो मैं कृषि विज्ञान केंद्र में रहते रहते ही सीखा था। आदरणीय डॉक्टर ऋषि कुमार महोबिया जी, जो अपने कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख रहे हैं, वो मेरे को गाइड किए कि आप इस चीज को कर सकते हो जी, कि आप इस छोटे मशीन में, क्या बॉक्स में हम इंक्यूबेटर मशीन जो अंडे सेने की होती है उसको ऑटोमेटिक तैयार कर सकते हैं। उस पे कहानी ये है कि जब हम लोग दूसरे जगह पे गए हुए थे अंडे लेने के लिए, सॉरी मशीन लेने के लिए, तो वो हम लोगों को लगभग 1.5 लाख रुपए का बताया गया था। 1000 अंडे का मशीन जो है, 1000 अंडे का मशीन, और लगभग 1.5 लाख के आसपास का बता, जो हमारी बजट से दूर था। दूसरा वाक्य ये हुआ कि हम लोग फिर मशीन कुछ भूल गए और कड़कनाथ के चूजे लेने के लिए गए थे। तो वहां भी ये हुआ कि जो कड़कनाथ के चूजे जिनके पास थे, गवर्नमेंट संस्था थी, मैं नाम नहीं लूंगा, तो वो लोग हमको डायरेक्टली मना कर दिए कि हम आपको चूजे नहीं देंगे KVK कोरबा को। तो मेरे जो सर हैं डॉक्टर ऋषि कुमार महोबिया जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रमुख हैं, जो उन्होंने कहा कि मोहन बेटा, आपको कुछ करना चाहिए और आप करोगे। तो फिर उन्होंने मेरे को मार्गदर्शन किया कि बेटा ये कर और इस तरह का होता है, आप इसको करो। फिर मैंने कहा ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ इस चीजों को करने के लिए। उसके बाद मैंने एक छोटा सा थर्माकोल का बॉक्स लिया, मछली वाली। उस बॉक्स से मैंने पहले मैनुअली डिजाइन किया, उसमें लगभग 30 अंडे हमने ट्राई किए थे
उसके बाद उस में 21 दिन का हमने ट्रायल लिया, जो मुर्गी के अंडों के लिए 21 दिन का टाइम होता है। 21 दिन के बाद उसमें से केवल 30 अंडों से एक चूजा निकला हुआ था। 30 अंडों से एक चूजा निकला हुआ था, ओनली वन चूजा, है ना। तो वो ठीक था कि एक चूजा निकला कम से कम। फिर निराशा तो नहीं हुई, क्योंकि एक चूजा निकला मतलब आगे हो सकता है, हम पे संभावनाएं और बढ़ गई। फिर थोड़ा और ट्राई किया, दूसरे शिफ्ट में 30 अंडे से फिर 5 चूजा निकला, तो वहां भी लगभग ठीक था। फिर थोड़ा ये लगा कि नहीं, अंडे नुकसान हो रहे हैं। फिर हमने कुछ दिन बंद कर दिया कि अब नहीं, थोड़ा देखते हैं करके। उसके बाद कुछ और नया सर्च करके उस पर कुछ और कमियों को लोगों से सुधार करके पूछ के सुधारा गया। फिर ट्राई किया तो 30 अंडों में से लगभग 22 चूजे निकले थे। 30 में से 22 निकला थर्ड टाइम पे, तीसरी बार में। तो लगा कि हाँ अब ठीक है। फिर वो 30 अंडे का जो है उसको हम मैनुअल था, हाथ से उलट पलट करके घुमाते थे। उसके बाद हमने एक फ्रिज था केवीके कोरबा में ही ऑफिस में, कबाड़ वाला, उस कबाड़ से जो फ्रिज था उसको हमने इनोवेशन कर दिया फ्रिज का इंक्यूबेटर, कबाड़ से जुगाड़। तो 120 अंडे का बना था, जो फुल्ली ऑटोमेटिक था, और रिजल्ट भी 95% था। मतलब 100 अंडे डाले गए तो लगभग 95 अंडे से चूजे हमको प्राप्त हुए थे। तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जो पूरा का पूरा श्रेय मैं डॉक्टर हमारे जो सर हैं आदरणीय ऋषि कुमार महोदय सर, उनको मैं दूंगा, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ उनकी बदौलत ही हूँ। और ये जो आज मेरी फैक्ट्री जैसा आप देख रहे हैं वो उनके मार्गदर्शन में ही है। उन्होंने कहा कि बेटा तू करेगा और करना पड़ेगा तेरे को, तो उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया हुआ है कि इस काम को करने के लिए। तो भैया आपको लगभग कितना दिन हो चुका है? लगभग मुझे इस फील्ड में आज 5वां साल है। स्टार्टिंग से बात करूं तो जिस समय मैं 30 अंडे की डेमो बता रहा था कि फेल हुए थे, उस समय को लेके आज 5वां साल रनिंग में है। तो जैसे भैया हमारे जो दर्शक होंगे जो छोटे रूप में उन लोग अगर करना चाहते होंगे तो आपके पास छोटा मशीन है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास अभी लगभग 50 अंडे से लेके 4000 5000 अंडे तक का मशीन लोग डिजाइन कर रहे हैं। मतलब जो किसान जैसा डिमांड करता है कि उनको 50 अंडे का चाहिए तो हम उनको 50 अंडे का बना के देते हैं। जिनको लगता है कि 100 अंडे का जरूरत है उनको 100 अंडे का, 200 वाले को 200 का, बाकी 600 अंडा 1000 अंडा ये रनिंग में रहता है हमारा। वो मतलब लगभग मीडियम जो किसान उनका वो पर्याप्त होता है। उससे छोटा भी अगर देंगे तो उनकी जरूरत के हिसाब से वो अच्छा नहीं होता। तो लगभग 600 अंडा और 1000 अंडे का लगभग डिमांड में ज्यादा है। जैसे भैया हमारे जो दर्शक होंगे जो नए होंगे जो इस बारे में कुछ भी नहीं जानते होंगे, जैसे वो 50 अंडे का आपके पास मशीन लेकर शुरुआत करना चाहेंगे अगर, तो उनको जो जो अंडे रहेगा वो आप प्रोवाइड करा देंगे? देखिए ऐसा है कि जो 50 अंडे वाले जो किसान रहेंगे, मशीन तो हम उनको 50 अंडे 100 अंडे का दे देंगे, लेकिन अगर वो घर पे 1-2 मुर्गी पाल के रखेंगे ना तो उनके लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 50 और 100 अंडे का जो उनको उपलब्ध कराना है वो मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो हमारे पास भी अंडे नहीं होते हैं, हम लोग भी बाहर से मंगाते हैं बड़ी बड़ी हैचरियों से, तो वो 500 मिनिमम या 1000 अंडे का ही दे पाते हैं। तो मैं बोलूंगा कि उनके लिए आप 2-4 मुर्गियां हैं वो फिर उससे स्टार्ट करें खुद से। मतलब अगर अगर 100 200 300 पीस लेंगे तो आप प्रोवाइड करा सकते हैं? लगभग 500 का रहेगा तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जो लगभग आपको जैसे 600 अंडे की मशीन है उसके लिए पर्याप्त रहेगा। जी। तो चलिए हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए कि जो हम लोग का सबसे छोटा मशीन जो होता है जो 50 अंडे का, उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं हम लोग। आइए, मेरे पास स्टॉक में रखा हुआ है अभी रेडी होके, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अलावा देश के अन्य राज्यों से भी ऑर्डर आते रहते हैं। आइए दिखाते हैं अपना गोदाम जो है, गोदाम नहीं बोलेंगे, स्टोर करके रखे हुए हैं हम लोग अभी। ये 50 अंडे की फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, ये रेडी है पूरा, जिसको हम लोग अभी जहां जहां ऑर्डर आएगा वहां पे हम लोग सेल करने के लिए पूरा तैयार है। ये इसमें कलरफुल टेप लगा हुआ है। तो ये भैया कलर अलग अलग लगा हुआ है, तो इससे कोई नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये केवल दिखाने के लिए है। मतलब अलग अलग कलर रहेगा ज्यादा अच्छा दिखेगा? ऐसा भी नहीं है, मतलब वो टेप जैसा मिलता है वैसा हम लोग लगा देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक मशीन को बता दीजिए भैया। हाँ, इसको आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो चलिए भैया ये हम लोग का छोटा मशीन है, ये कैसे पूरा काम करता है, पूरा प्रोसेस के बारे में बताइए भैया, और इसमें कितना दिन में हमारा चूजा बन के तैयार हो जाता है, हमारे दर्शकों को बता दीजिए। ये हम लोग कितने अंडे का है, क्या है? जी भैया, ये हम लोग का जैसे बताया ना कि जो हम लोग स्टार्ट किए थे 30 अंडे से, उसी का लेटेस्ट वर्जन है ये। और ये 50 अंडे का हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, पूरा ऑटोमेटिक है ये। ये इधर दिखाइए, जो दिख रहा है नीला वाला, ये इसका टाइमर है। ये हर 2 घंटे में ऑटोमेटिक रोटेट करता है
और ये जो दिख रहा है ग्रीन वाला जी, वो टेम्परेचर कंट्रोल करता है। जो मतलब टेम्परेचर जैसे ज्यादा हीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक मतलब हाँ हाँ मशीन बिल्कुल, बंद हो जाएगी। मशीन उसका जो बल्ब है हीटिंग वाला जी वो जी बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। जी इधर आइए, ये टर्निंग ट्रे है जो आजकल बिल्कुल हमने लेटेस्ट कर दिया है इसको, जी जैसे कंपनी का आता है वैसा। ये इसका सेंसर लगा हुआ है जी जी। और ये अंडों के बीच में रहता है, ये जो काली वाली पिन है वो। हम्म, ये मोटर है इसका, ये हर 2 घंटे में ऑटोमेटिक कंट्रोलर के हिसाब से कंट्रोल करके ये अंडों को घुमाने का काम करता है। जी। ये इसका अंदर का पार्ट है। अंडे जो है 18 दिन इसमें घूमते हैं। अंडे इसी में रखा जाता है। अंडे इसमें रखते तो हैं भैया लगभग, अंडे को हम लोग पास पास में रखते हैं कि हाँ ये दूरी ऐसे बना के रखते हैं? पास पास में रखते हैं, लगभग इसमें 6 अंडे आते हैं। सटा सटा के पूरा। हाँ सटा से चिपका के रखते हैं। जी और ये ऑटोमेटिक है। और ये इसका पानी का बर्तन है, जी। इसमें पानी लगभग एक बाउल पूरा भर के रखना होता है पूरे 21 दिन के लिए। पानी किस लिए रखते हैं भैया? अंडे अगर पानी नहीं रखेंगे तो अंडे सूख जाएंगे, और अंडे सूखेगा तो अंदर का जो बच्चा वो मर जाएगा। मर जाएगा। उसको नमी की जरूरत होती है, जी इसलिए जी पानी रखा ही जाता है, चाहे वो मशीन छोटी हो या बड़ी हो। जी और ये 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है, 100 वाट का, जी जो ऑटोमेटिक है। जैसे हीट इसका 38 पहुंचेगा जी। उसके बाद वो ऑटो कट हो जाएगा और बल्ब को बंद कर देता है। ये बहुत सिंपल है, अगर पानी डालना है तो उसको नीचे से ऊपर कर लीजिए, पानी डाल के अगर अंडे डालने में फिर से तो इसको फिर से रख सकते हैं। इसमें करंट वारंट का कोई नहीं नहीं बिल्कुल। भैया जी इसको हम लोग कहाँ कहाँ पर रख सकते हैं? इसका कोई टेम्परेचर हम लोग मेंटेन करना पड़ता है कि कैसे? देखिए गर्मी के दिन में थोड़ी दिक्कत आती है, हाँ क्योंकि गर्मी में ऐसे हमारा जो टेम्परेचर है वो 42 45 46 तक होता है। उस जी। कंडीशन में हमको अगर ठंडे रूम पे रखें जहाँ पे हम लोग रहते हैं, या फिर रूम ठंडा हो वहाँ तो ठीक है। बाकी गर्मी दिनों को छोड़ के आप जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हैं। बस थोड़ी सी है कि आप चूहे वगैरह से थोड़ा बचा कर रख लें तो कई सालों तक चल रहा है कई किसानों के पास में। जी जी और किसान लोग बताते हैं कि लगभग उनको किसी को 80% मिला इसी मशीन से, जी। किसी को 100% मिला। मैं बताया पहले कि जिसने अच्छे अंडे रहेंगे हमारे फर्टाइल अंडे, उसके हिसाब से हमको रिजल्ट मिलता है। भैया इसमें जितने भी प्रकार के हम लोग के जो ये मुर्गी के अंडे रहते हैं, बतख अंडे रहते हैं, बटेर अंडे रहते हैं, जो कड़कनाथ के अंडे रहते हैं, वो सभी का इसमें इस मशीन में हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, इसी मशीन से सभी अंडों को हम लोग हेज करा सकते हैं। हाँ जैसे मुर्गी के लिए हमको चाहिए 21 दिन का टाइमिंग चाहिए होता है, जी 18 दिन टर्निंग होता है, जी और जो 3 दिन होता है वो नीचे रखना होता है। या तो मोटर को आप इसको बंद कर दीजिए या फिर इसके नीचे रख सकते हैं। और बतख के लिए हमको टोटल 27 दिन का टाइम चाहिए, जी और उसमें 24 दिन हमारा टर्निंग होता है, 3 दिन नॉर्मल रखा जाता है। और बटेर का जो है वो टोटल 17 दिन में आता है, जी जिसमें से 14 दिन टर्निंग किया जाता है, अंडों को घुमाया जाता है, और 3 दिन नॉर्मल रखा जाता है। तो वो 21वां दिन जैसे मुर्गी का अंडा है तो ऑटोमेटिक 20वें 21वें दिन में वो अपने आप फूट जाता है। ये ऐसा है कि जैसे आज आपने मान हम लीजिए, लोग को पता कैसे चलेगा वो? जैसे ये मशीन 50 अंडे का है और जी। आपने इसमें 20 अंडे डाले आज, जी तो 20 अंडों में आप क्या कीजिए कि आप एक डेट डाल के रख दीजिए मार्कर से, जी और उसके बाद और शिफ्ट डाल रहे हैं उसमें एक मार्कर से, फिर अंडे में डेट डाल दीजिए। तो आपको वो पता रहेगा कि ये जो अंडा है आज कितने 21वां दिन दिन का? होने वाला, 18 दिन होने वाला है, जी। उसको आप निकाल के नीचे रख दीजिएगा। उसी हिसाब से हम लोग को उसको देखते रहना है। हाँ बस, और देखना यह है कि इसमें पानी जो है वो खत्म ना हो। पानी खत्म होगा तो हम लोग को पानी का ध्यान रखना पानी भरते रहना है, जो नीचे बाउल मतलब दिया पानी हुआ है पूरा उसमें खत्म नहीं होना चाहिए। पानी खत्म होगा तो फिर अंडे सूख जाएंगे, तो वो जो बच्चे डेवलप हुए हैं हाँ वो मर भी सकते हैं। बाकी बहुत ही सिंपल और सरल है, जी और काफी अच्छा लगता है कि मेरा जैसा जो किसान है वो इस टाइप का काम करके लोगों को दे रहा है, जी और लोगों का भी रुझान आता है कि हाँ भैया बहुत अच्छा मशीन जो है आप दिए, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो बहुत खुशी होती है। तो भैया जैसे हमारे दर्शक जैसे मशीन को लेते हैं तो उनको जैसे अब पहले बार में तो उनको पता नहीं रहेगा क्या क्या करना है नहीं जी करना जी। है, तो जैसे उन लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं आपके पास तो उनको दे देंगे भैया? देखिए मैं ट्रेनिंग जाके तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ ऑल इंडिया से फोन आते रहते हैं जी मशीन को लेके, चूजे को लेके, कि क्या रेट है, क्या हमको आप यहाँ तक चूजे दे सकते हैं। बहुत जगह से लगभग इंडिया से हर जिलों से लगभग कॉल आना चालू हो गया है और आते ही रहते हैं। तो उनको हम लोग ये बताते हैं कि जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे मशीन चाहिए तो मशीन के बारे में बता देते हैं। अगर उनको चूजे चाहिए किसी टाइप के तो वो प्रोवाइड करा चुके हैं और कराते भी हैं। अगर किसी को कुछ जानकारी चाहिए नॉर्मल तो उनको भी हम देने का प्रयास करते हैं जो हमारे पास है। जी जी टाइमिंग का ध्यान रखेंगे कि 9 बजे से 10 बजे के बीच में, और शाम को 5 बजे तक ही कॉल करेंगे। जी 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 जी। मेरा नंबर है 9111360382। ज़्यादा अच्छा है कि मैसेज व्हाट्सएप मैसेज कर दें तो मैं आपको टाइम से रिप्लाई कर दूंगा।
ये तो छोटा मशीन हो गया। ये चलिए आपको दिखाते हैं बड़ी जो मशीनें हैं। और अभी गवर्नमेंट ऑर्डर भी आने चालू हो गए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ की जो नरुआ गरुआ बाड़ी का जो योजना चल रहा है, उन गोठानों भी महिला लोगों को मशीन दे चुके हैं, जिससे काफी अच्छा मुनाफा वो लोग कमा रहे हैं। तो उन मशीनों का भी डेमो आपको दिखा देता हूँ मैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग और मशीन के बारे में देख लेते हैं, कितना कितना हम लोग का अंडे का मशीन आता है। ये देख लीजिए दोस्तों, ये उनका कांटेक्ट नंबर भी है, आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हम लोग का 1000 अंडे का है। ये भैया पूरा बन के तैयार है आपका, छत्तीसगढ़ बिलासपुर में जा रहा है। आपकी लोकल जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो किसान के यहाँ जो जा रहा है, हाँ वो पहले भी 600 अंडे का मशीन ले चुके हैं, तो उनको अब और ज्यादा जरूरत पड़ रही है, तो इस वजह से वो 1000 अंडे का फिर डिमांड किए हैं। और आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी वो 3-4 हजार अंडे का भी मशीन मुझसे ऑर्डर करवाएं। हमारा जो हम लोग किसानों के लिए सस्ते में डिजाइन किए हैं, जो मार्केट से मशीन आती है वो भी सेम ही होती है, उसमें और इसमें बहुत ही कम अंतर है। बस बॉडी स्ट्रक्चर का ही डिजाइन का जो फर्क होता है वही है। बाकी जो रिजल्ट का बताएं तो लगभग किसानों का रुझान है, बताते हैं कि वो 99 तक ले रहे हैं इसी मशीन पे, वो बहुत अच्छी बात है। ये हमारा इंडियन कंट्रोलर है। ये पूरा मशीन मैंने बनाया है, लेकिन पार्ट तो बाहर से लाने पड़ते हैं। ये जो कंट्रोलर है वो इंडियन है। इसमें किसानों को 1 साल की पूरी वारंटी मिलती है। देखिए इसमें मेक इन इंडिया लिखा हुआ है, ये इंडिया में बन के तैयार हुआ है। इसमें पूरी मशीन में ही हम लोग 1 साल की गारंटी वारंटी पूरा देते हैं। 1 साल के अंदर अगर कुछ भी चीजों की दिक्कत होती है तो हम लोग उसको पीस टू पीस रिप्लेस कर देते हैं। आइए इसको हम लोग आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। ये हमारा स्टार्टिंग बटन है, एनसीबी इसमें दिया हुआ है, ताकि इसको अगर कोई दिक्कत हो तो ट्रिप मार ले, या फिर पावर ऑन के लिए भी है। ये अभी अलार्म बज रहा है, जैसे अभी हम लोग को 38.2 चाहिए। इसमें एक चीज और बताऊं, ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। जैसे ये इसमें चिकन डक जो दिख रहा है ना, तो हम लोग जैसे चिकन में सेट करेंगे, ये चिकन में, अब ये पिजन में सेट है, तो अगर चिकन में सेट करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो 21 दिन तक टेम्परेचर को और ह्यूमिडिटी को अपने आप कंट्रोल करता है। ये इसकी खासियत है। मतलब 7वें दिन में उसको कितना टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी चाहिए वो अपने हिसाब से मैनेज करेगा। 14 दिन में उसको कितना चाहिए और 21वें दिन में वो डे वाइज अपने हिसाब से चलता रहता है। हमको कुछ नहीं करना है, वो हमने एक बार सेट कर दिया ऑटोमेटिक, वो अपने हिसाब से टोटल 21 दिन का काउंट करके हम लोग को रिजल्ट देता है। ये देखते हैं अंदर का पार्ट इसका। ये 1000 अंडे का है। ये 1000 अंडे का जो झूला है, ये 102 अंडे का ट्रे होता है, ये वाली। और ये इसमें 5 खंड है, 1 2 3 4 5, और हर खंड में 2 ट्रे आएंगे, तो 200 अंडे एक ट्रे में आते हैं। एक ट्रे में 200 अंडे आएंगे, तो उसके 5 खंड में 1000 अंडा आ जाता है। जी। और मेन होता है इसका ये जो सेंसर है, वो ये जो दिख रहा है ना पिन, ये इसका है टेम्परेचर सेंसर है। और ये जो नीला कलर का है वो ह्यूमिडिटी का सेंसर है, ये नमी नापता है, और उसके हिसाब से फिर मशीन को डायरेक्शन देता है कि आप हीटर को चालू करो या हीटर को बंद करो। जो तो ये बहुत ही सिंपल है। महिला किसान लोग भी इसको ऑपरेट करके अच्छा खासा इनकम ले रहे हैं। जी। और इसका ये हेचर ट्रे है। 1000 अंडे में हम लोग 2 ट्रे देते हैं, ये व्हाइट वाली, इसमें लगभग 100 अंडे इस वाले ट्रे में लगभग आ जाता है। तो ये 1000 अंडे की मशीन के साथ में 2 ट्रे देते हैं, 200 अंडे का मतलब। जी। अगर और कोई किसान स्पेशली ऑर्डर करते हैं कि हमको और चाहिए, तो फिर उनको बढ़ा के दे देते हैं। क्योंकि ये झूला जो है ना रिमूवेबल है, मतलब इसको जैसे अंडों को क्या होता है 21 दिन तक झूले में झुलाना होता है, और उसके बाद 3 दिन नॉर्मल रखना होता है। तो कई किसान ऐसे हैं कि उनके पास ज्यादा अंडे हैं, तो 500-600 अंडे एक साथ डाल देते हैं। जो पंखा है, मैं बता रहा था कि जैसे 18 दिन के बाद जिनके पास 600 अंडे हैं ना, वो 600 अंडे इसमें डाल दीजिए, और 18 दिन के बाद क्या झूले को बाहर कर दीजिए, पूरा झूला। ये जो प्लग दिख रहा है ना मोटर का, ये झूला, ये प्लग को हम लोग निकालेंगे, उसके बाद ये पूरा झूला बाहर आ जाएगा। उसके बाद ये जो हेचर ट्रे है व्हाइट वाली, उसको बढ़ा लीजिए, और एक साथ 600 अंडा या फिर 1000 अंडा आप लोग इसमें हेच भी करा सकते हैं। तो इसका स्पेशल बेनिफिट है ये। बाकी पीछे जो है वो फैन लगा हुआ है, देख रहे हैं ब्लैक कलर का वो चल रहा है, उसके पीछे जो हीटर लगे हुए हैं जी, वो 2 हीटर हैं, दोनों ऑटो कट है। दोनों ऑटो कट है। हाँ, अगर जैसे इसमें टेम्परेचर डिस्प्ले में 37.8 हुआ, तो एक जो हीटर है वो बंद हो जाता है और दूसरा चलता है। वो जो डिब्बा दिख रहा है वो पानी का डिब्बा है, उसमें पानी रखते हैं भर के। जी। उसमें भी हीटर लगा हुआ है। जी। वो नमी बना के रखने के लिए, जो ह्यूमिडिटी होती है ना, उसको वो मेंटेन करके रखता है। मतलब पानी भरना हम लोग को जरूरी है, पानी रखना जरूरी है। हम लोग छोटा वाला मशीन जी जैसे कर रहे थे। बहुत से मशीनों में क्या है, फॉगर लग के आता है स्टीम बनाने के लिए, है ना, मिस्ट मेकर बोलते हैं, वो बन लगता है। लेकिन वो मैंने भी ट्राई किया हुआ है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो उसके बाद से मैंने ये हीटर इसमें लगाना चालू किया है, तो हीटर कई सालों तक चलता है आराम से। हम लोग का टेम्परेचर रहेगा, उसको कंट्रोल करेगा ये, और खुद ही भैया ने बनाया हुआ है। तो
ये हमारा 1000 अंडे का फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। इसमें 1 साल की पूरी गारंटी वारंटी रहती है। और ये मशीन आपको बताना चाहूँ कि उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र जी में जा चुका है। और जिलों से भी मतलब ऑर्डर आ रहे हैं और राज्यों से भी ऑर्डर आ रहे हैं। तो फीडबैक जी वो मुझे बताते हैं और पास साथ में अपने दोस्तों यारों को बताते हैं। जी तो वो लोग फिर मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि भैया मुझे भी मछली लेनी है। जी। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो जैसे भैया कोई बंदा मान लो हम लोग को केरल से कोई मशीन मंगाना चाहता है तो आपसे कांटेक्ट कैसे करेगा? जैसे आपका डिस्प्ले में वो नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन जी, में। जी, जी। और आपका ये जो मेरा स्टिकर लगा हुआ है उसमें भी नंबर है। जी और बाकी भेजने की जवाबदारी हम छोटा मशीन ले या बड़ा मशीन ले वो ऑल इंडिया में कहीं भी हम पहुंचा के किसानों को दे सकते हैं। मशीन का जो कॉस्ट रहेगा उसके साथ में ट्रांसपोर्टिंग अलग से उनको पे करना पड़ेगा। जी जो भी या वो 3000 या 4000 है बड़ी मशीनों के हिसाब से। वो अलग अलग मशीन की साइज के हिसाब से उसका ट्रांसपोर्टिंग का रेट बनता है। जी जी। हाँ भैया, जैसे कोई हमारे दर्शक आपका ये मशीन को खरीदना चाहेंगे तो पेमेंट किस हिसाब से होगा, कैसे होगा? पहले पेमेंट करना पड़ेगा कि मशीन डिलीवरी होने के बाद पेमेंट करना पड़ेगा, कैसे होगा बता दीजिए? जी अगर कोई किसान बड़ी मशीनों का ऑर्डर कर रहे हैं तो उनको 50% या कुछ एडवांस में देना पड़ता है। जी और यहाँ से मशीन निकलने के पहले पूरा पेमेंट देना पड़ेगा। उसके बाद जैसे पेमेंट आ जाएगा हम मशीन को रेडी करवा के जी जी। उनके जहाँ भी जगह बताएंगे वहाँ पे हम लोग डिलीवर करवा देंगे। और अभी बगल में और मशीनें हैं वो हाइलम शीट में बन रही है। दिखा दीजिए भैया, वो जी भी मशीन बिल्कुल। को दिखा दीजिए। जैसे ये देख रहे हैं बगल में ये अभी 600 अंडे का तैयार हो रहा है। ये हाइलम शीट में है, हाइलम बॉडी इसमें 3 लेयर है। इस साइड भी हाइलम शीट है, अंदर साइड भी हाइलम शीट है और बीच में थर्मोकोल लगा हुआ है। तो इसमें जो है बिजली का खर्चा थोड़ा सा उससे कम है। और ये काफी अच्छा है, ये हीटिंग प्रूफ है। मतलब बिजली का खर्चा कहने का मतलब भैया ये जल्दी गर्म होगा? जी अगर ये हाइलम शीट में है तो जो हीटिंग है ना अंदर का जी जी जी। वो ये जल्दी बनाएगा जी। प्लाई की अपेक्षा। तो इसमें बिजली का खर्चा ज्यादा हो और मतलब कम हुआ। ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है भैया, ये कितने ये अंडे का है? हमारा 2100 अंडे का है भैया। ये भी गवर्नमेंट में ही जा रहा है। गवर्नमेंट में जा रहा है? जी जी। ये रायपुर जाएगा 2100 अंडे का। ये भी फुल्ली ऑटोमेटिक है, ये भी हाइलम शीट में ही है। रायपुर में कहाँ जा रहा है भैया? ये रायपुर में जाएगा, दुर्ग में, सॉरी दुर्ग में जाएगा, दुर्ग गोठान में। गौठान में इनके जा रहा पास है। भी 1000 अंडे का मशीन पहले हम लोग दे चुके हैं जो जी प्लाई में था। जी। अब उनका काम बढ़ रहा है, महिला लोग आगे बढ़ रहे हैं। उनको कुछ अवार्ड वगैरह भी मिला है पोल्ट्री से रिलेटेड ही। तो वो लोग चाह रहे हैं कि वो बड़ा करें, बड़े स्तर पे काम को करना चाह रहे हैं। तो ये उनके लिए डिजाइन हो रहा है। जी। इधर अभी और बस्तर के लिए तैयार हो रहा है, रायपुर, दुर्ग और अभी जांजगीर चांपा से भी कुछ किसान हैं जिनको मतलब मशीन का ऑर्डर आया हुआ है। 1-2 दिन में वो भी लेके जाएंगे। ये भी प्रिंटेड है हाइलम शीट में, वो व्हाइट वाली देख रहे थे अभी, और ये प्रिंट में है। इसका डिजाइन अच्छा दिख रहा है भैया, उससे कॉस्टली रहता है? हाँ प्लाई वाले से थोड़ा सा महंगा है क्योंकि इसमें वर्क का मतलब जो है टाइम लगता है थोड़ा सा काम करने में भी। और काफी थोड़ा महंगा आता है हाइलम शीट, इसकी वजह से थोड़ा सा इसका रेट भी प्लाई से थोड़ा ज्यादा ही रहता है। मेन चीज है इसमें टाइम बहुत लगता है इसको बनाने में हम लोग को। भैया जैसे हमारे दर्शक आपसे मशीन मंगवाना चाहते हैं तो जैसे कितना दिन में वो ऑर्डर करेंगे तो उनको आप डिलीवरी कर देंगे, मतलब कितना दिन का समय लगेगा? जैसे छोटी मशीनें जो हैं वो थर्माकोल वाला जो देख रहे थे 50-60 अंडे का, वो तो लगभग आपको हमारे पास हमेशा रेडी रहता है। जी जी जी। और जैसे ये जो मशीनें हैं बड़ी वाली जी। 1000 अंडे का, 600 अंडे का और उससे जो भी बड़ा है, तो आपको लगभग 10-12 दिन का टाइम देना पड़ेगा क्योंकि ये मशीन बनती रहती है। जी जी, तो मतलब ऑर्डर पहले देना पड़ेगा? जी लगभग ऑर्डर पहले दे देंगे मतलब तो 10 हम। दिन पहले आप हाँ ऑर्डर देना पड़ेगा। जी तो भैया हमारे दर्शक जो वीडियो देख के आएंगे तो उनको कुछ डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं, बता दीजिए? बिल्कुल, जो भी पॉसिबल होगा मेरी तरफ से किसानों के हिसाब से और जी। जो मशीनों के हिसाब से वो बिल्कुल उनके लिए डिस्काउंट किया जाएगा। जी ऐसा नहीं है कि जो भी रेट है उसमें फिक्स रेट है, किसानों के हिसाब से हम लोग लगता है तो हम लोग ऑटोमेटिक ही उसको डिस्काउंट कर देते हैं। मैं खुद डेली बेस पे काम करता था एक लेबर के रूप में। जी। जहाँ से मैंने सीखा तो वो चीज़ मेरे लिए स्मरणीय है, उसको मैं हमेशा याद रखूँगा। ऐसा नहीं कि हर कोई नीचे से ही ऊपर बढ़ता है, जी जी। तो वो भी मेरे साथ हुआ है कि मैं भी एक नीचे से ऊपर शायद बढ़ रहा हूँ अभी, जी। या फिर जो भी काम चल रहा है अभी तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए दर्शकों, ये पहले डेली वेजेस पे केवीके में काम करते थे, केवीके कटघोरा कोरबा में। तो धीरे धीरे ये सीख के अपना खुद का बिजनेस एक खड़ा कर चुके हैं। तो आप लोग भी सीखना चाहेंगे या बना के अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बार सभी किसानों को, जी, आपको भी थैंक यू बोलूँगा क्योंकि किसान ही हैं जो मतलब एक प्रकार से हमको काम भी दे रहे हैं। जी जी। तो उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो जो अपने सर हैं, जिनका मैं बार-बार नाम ले रहा हूँ, जी। डॉक्टर ऋषि कुमार महोबिया जी, जो जी। मेरे परम आदरणीय रहे हैं और उनका पूरा गाइडलाइंस मुझको मिला है। उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। और दूसरा उनके बाद फिर नंबर आया था मुझे आईजीकेवी राबी रायपुर का,
जी। जहाँ से मुझे फंडिंग जो पैसा मिला, काम को बढ़ाने का सपोर्टिंग मिला, जी, जी, जी। उनको थैंक यू। क्योंकि हर जो बिज़नेस होता है वो कहीं न कहीं फंड की वजह से मार खा जाता है। लोग काम तो करना चाहते हैं, लेकिन अगर पैसा ना हो और काम को डेवलप करने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो वो पीछे हट जाते हैं। तो वो जी, मुझे जी, सही टाइम पे उनका जो मुझे फंडिंग था, जी। है ना, राबी का, वो मुझे मिला, जिससे मैं आज ये काम जो मेरा देख रहे हैं इतना बड़ा, या फिर 5-6 लोगों का, एक उनकी वजह से है। तो उनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद कि अ, विशेष थैंक यू कि मुझे सीड फंडिंग जो दिए वो। जी, जी, जी। जिसमें डॉक्टर हुलास पाठक जी हैं, वो सीईओ हैं वहाँ पे राबी जी, के, वो जी। हैं अभिजीत शर्मा जी हैं। उससे जी। पहले जब मेरे काम को देखे थे, जी। तो डॉक्टर एस के पाटिल जी, जो आज ही के अभी राबी के हेड रहे हैं वहाँ जी, पे, जी, जी, जी। वीसी बोलते हैं उसको। तो वो बहुत ही अच्छा उनका नेचर है और बहुत अच्छी सपोर्टिंग मिली पूरी। एक प्रकार से आईजीकेबी रायपुर, राबी और कृषि विज्ञान केंद्र कोरबा, उनको जी। सबको थैंक यू एक बार दिल से, क्योंकि उनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। वो आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा। चलिए दोस्तों, ये हमारा आज का जो ये वीडियो था वो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और जो भी आपको कुछ सवाल करना होगा भैया से हिजरी के बारे में, वो आप पूरा सवाल कर सकते हैं। तो हम लोग का वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम लोग फिर अगले वीडियो के लिए मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।